के साथ डिस्कस करना चाहते हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के नेवल फोर्सेस से रिलेटेड है। पाकिस्तान के साहिली समुद्र के पास भारत को नेवी प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है। और अगर हम बात करें भगत सिंह की, वो भी हमारे यहाँ के मतलब हीरो थे, मतलब उन्हें उनका क्यों नहीं उस थे नहीं हैं हीरो हैं। या फिर हमारे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं रही, या पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया है कि फौजें सर पे आके खड़ी है, हम सोए में, ना हमारे रडार काम करे और ना हमारे जासूसी सैटेलाइट्स। डॉक्टर साहब, एक तो वो बड़ा अंदनाक किस्म का वाकया हुआ कि कहा जाता है कि एक शिप जो ग्रीस पहुंच रही थी उसमें कुछ 750 लोग थे, सुना को 300 से 400 लोग पाकिस्तानी थे और सुना को 10-12 लोग ही टोटल बचे हैं पाकिस्तान। ये कभी आपने ये तालिबान किसी गार से तो बरामद नहीं हुए, तरबियत करके बनाए ना आपने। ठीक है, तो हमारी तब भी पता नहीं चला। लोग कह रहे थे हवा में तेज आंधी से एक शापर आया और वो शापर पता नहीं किधर गया, हवाई शापर था, किधर चला गया। और जब भारत ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि हमारा जो ब्रह्मोस है वो मिस फायर हो गया। और हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तानी अभी भी ब्रह्मोस का जो मिसफायर हुआ था इंडिया के बॉर्डर से, वो अभी तक पाकिस्तानी भूले नहीं है। वो अभी भी उस पर बात कर रहे हैं कि हमारे आर्मी के रडार्स ब्रह्मोस को ट्रैक कर नहीं सके, कि हमारे आर्मी में इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंडिया के हथियार्स को ट्रैक कर सके और पता भी कर सके कि मिसाइल्स आ रही है। फिर ये इंडिया के साथ लड़ेंगे कैसे? दोस्तों, ये पाकिस्तानी मीडिया अपनी आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे आपको तो पता ही हो दोस्तों, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ दिखाने के लिए अपनी फोर्स का नंबर बढ़ाए हुए है, लेकिन उस फोर्स को पेमेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे भगत सिंह, उन पर भी बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगत सिंह हमारे भी हीरो है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कर दी गई। अच्छा, अगर हम बात करें भगत सिंह की, वो भी हमारे यहाँ के मतलब हीरो थे, मतलब उन्हें उनका क्यों नहीं थे नहीं हैं हीरो हैं, लेकिन यहाँ के थे तो उनका हम क्यों नहीं किसी बुक में लिखते, किसी बच्चे को इवन नहीं पता होगा। मतलब देखें, बड़ी डीप बातें हैं जो इन्हें पता है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इनसे मतलब मुझे भगत सिंह के बारे में बताया जाए। देखिए, बात ये है, मैं दूसरे लोगों का आपको बाद में बताता हूँ वो क्यों नहीं मानते। मैं तो भगत सिंह को अपना हीरो मानता हूँ। अच्छा। बतौर पंजाबी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। और जो डंके की चोट पे मानते हैं, 23 मार्च को शातमान में हर साल गुज़श्ता 35 साल से 40 साल से उसका डे हम सेलिब्रेट करते हैं। वाह जी। अगर बात करें, यहाँ पे भी अदारे हैं, वहाँ पे भी अदारे हैं। बैलेंस ऑफ पावर हमें देखें, हम इंडो पाक पे बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ सिविल मिलिट्री बैलेंस। आपको इंडियन आर्मी चीफ का नाम पता है? वो मनोज पांडे, आई थिंक उनका नाम मनोज पांडे। और उससे पहले थे वो दूसरे। अब आप करते क्या हैं? मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। कौन है आर्मी चीफ? इंडियन आर्मी चीफ। ठीक है। बरतानिया का, अमेरिका का नहीं पता लोगों को। मैंने बताया वो गलत। भाई, आपने बताया ना, आपकी फील्ड है। अच्छा। मेरी फील्ड है। ठीक है। सिर्फ जो लोग इस फील्ड के उनको पता है। अदरवाइज दुनिया में जर्नैलों की हीरोशिप दुनिया की कोई कौम नहीं बनाती। हाँ। हमने तो जितना पठान है, उसने जब स्मगलिंग करनी होती है तो ट्रक के पीछे यूब खान की तस्वीर लगा के कहता है तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, और उसमें सारा चर्च बड़ी होती है, हेरोइन बड़ी होती है, असला बड़ा होता है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, इस मुल्क में हमने जो इस मिट्टी के बेटे हैं वो पैदा नहीं किए। आपने लोगों को अकीदे की बुनियाद पे बनाया है। कौमें तरक्की करती हैं साइंटिफिक माइंड से। ये कभी आपने ये कभी आपने ये तालिबान किसी गार से तो बरामद नहीं हुए, तरबियत करके बनाए ना आपने। ठीक है। तो अच्छी तरबियत करेंगे, अच्छे लोग पैदा हो जाएंगे। ओह, जबरदस्त। मतलब जैसे ही हम, वही जो आपने पहले बात की थी, गंदम अगर उगाएंगे तो गंदम ही आएगी, चावल उगाएंगे चावल ही आएंगे। आज हम कुछ अफवाहें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के नेवल फोर्सेस से रिलेटेड है। पाकिस्तान के साहिली समुद्र के पास भारत को नेवी प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है और बहुत सी ये खबरें इधर उधर चल फिर रही हैं। लेकिन बात यह है कि भारत का पाकिस्तान के साहिली समुद्र के पास आके नेवल प्रैक्टिस करना और उस वक्त करना जिस टाइम पाकिस्तान अपने सबसे बदतरीन मौशी हालत से गुजर रहा है। लेकिन अगर हम अपनी इंटेलिजेंस की बात करें, खामोशी है, मीडिया में अफरा तफरी दिखने को मिल रही है। अगर पाकिस्तान और भारत की बात करें, 1-2 लोगों को छोड़ के जिनको पता है, बाकी इस प्रैक्टिस के बारे में किसी को नहीं पता। अब ये जो अफवाहें उड़ी हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और भारत ने इस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई, जरा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इसके 3 पहलू मुझे समझ आते हैं जी। जो ये 2 उनके बड़े जो बैरी बेड़े हैं वो वहां पहुंचे,
पहले तो ये याद रखें कि जब एक बहरी बेड़ा चलता है तो वो पूरा शहर की तरह चलता है, यानी उसके साथ डिस्ट्रॉयर बोट्स होती हैं, फ्रिगेट्स होती हैं, और उसका हमला भी तकरीबन 15 से 1600 तक होता है उसका। वो ऊपर जहाज भी उड़ रहे होते हैं उसको हिफाजत के लिए। तो ये एक पूरा एक जो है वो प्रोटोकॉल लेके चलता है। अब ये क्यों आए हैं यहाँ, इसकी 3 वजूहत मुझे समझ में आती हैं। जाहिर है मुझे तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन एज अ एनालिस्ट, एज अ तज्जिया नगार जो है वो मैं इसका तज्जिया यूं पेश कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान को ये चुनौती दी है कि आप जो कराची के समुंदर से इंडिया के जो समुंदर है, मुंबई वगैरह, मालाबार की पट्टी, यहाँ पे जो ड्रग स्मगलिंग और वेपन स्मगलिंग कर रहे हैं, इसको आप बंद करें, नहीं तो आपका जो है ये नेवल ब्लॉकेड किया जाएगा, यानी कोई शिप ना अंदर आ सकेगा कराची की बंदरगाहों पे, ना सिंध की बंदरगाहों से बाहर जा सकेगा, ब्लॉक कर दूसरा देंगे जो है जी मुकम्मल नेवल ब्लॉकेड। और तीसरा जो है, अब सॉरी, दूसरा ये है कि इन्होंने ये चुनौती चाइना को भी दी है, जो गवादर की तरफ बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं, और सी पैक वगैरह। और जो चाइना के जो जो इलाका है, खासतौर पे गल्फ में, जो इस वक्त चाइना ने ईरान, सऊदी अरेबिया की दोस्ती कराई है, और जो जिस तरह से वो अपना पांव फैला रहा है, और यूएई वगैरह और दूसरे मुल्क ऐसे करके चीन को देख रहे हैं कि भाई ये तो घुसता ही चला जा रहा है, उनको एक सहारा देने के लिए कि भाई हम यहाँ मौजूद हैं। अब हम वो नहीं कर रहे कि डिफेंसिव पॉलिसी, अब हम ऑफेंस के लिए भी तैयार हैं, वी आर देयर फॉर यू। तो ये जो गल्फ का एरिया है और जो इंडियन ओशन का एरिया है, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारे पास ये ताकत मौजूद है। तो एक तो चाइना को चुनौती, और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको दिखाना कि भाई हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हारी बंदरगाहों का भी दिफा कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो आप कह सकते हैं कि मेरी जो है खुशफहमी कह लें या मेरी पसंद कह लें, वो ये है कि यहाँ पे लाके खड़े किए हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वापस करो, नहीं तो ये खड़े हैं यहाँ पे जहाज, 2 घंटे में कराची तबाह हो जाएगा, इतने मिसाइल फेंकेंगे कि कराची में कोई इमारत खड़ी नहीं रहेगी। तो ये 3 मेरे तज्जिए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अमेरिका एंड चीन के जासूसी सैटेलाइट जो कि ताक झांक करने में बिजी रहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इसकी खबर क्यों नहीं दी? और जब ये बहरी बेड़े पाकिस्तान के साली समुद्र में आते हैं, उसके बाद नेवी को होश आती है कि भारतीय फौजें तो बेड़े लेके हमारे सर पर खड़े हो गए, और उसको कहा कि ये नेवल प्रैक्टिस है, बस साहिल समुद्र के साथ साथ अपने ऊपर प्रेशर को कम करने के लिए अभी भी फेक सहारे लिए जा रहे हैं, या फिर हमारे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है, या पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया कि फौजें सर पे आके खड़ी, या हम स्वयं में ना हमारे रडार काम करे और ना हमारे जासूसी सैटेलाइट्स। और ये तो जब वो ऐलान करते हैं भारत, इंडिया की जो ये कार्रवाई है, ये तो चीन के रडार भी नहीं पकड़ सके। ये तो उस तरह की कार्रवाई है जो जापानियों ने पर्ल हार्बर पे की थी, कि अमेरिकियों को उस वक्त पता लगा जब जापान के जहाजों ने पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू कर दी थी। तो ये इनको पता नहीं चला, हो सकता है इनको पता चला हो, लेकिन ये खामोश रहे हो कि देखते क्या होता है, क्योंकि कर तो कुछ नहीं सकते ये। और अगर एहतजाज करते और इंडिया अपने जहाज ना हटाता तो इनकी और ज्यादा सुर्खी होनी थी। तो ये ग्रे एरिया है, इनको पता था नहीं पता था, ये ग्रे एरिया है। कोई वसूख से नहीं कह सकते कि उनको पता चला या नहीं चला। लेकिन इस वक्त जो नजर यही आता है कि चाइना और पाकिस्तान की जो रडार सिस्टम है या इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको पता नहीं चला। भाई 2 दिन तक वो चलता रहा, 2 दिन लगे उसको कराची के नेवल मैरीटाइम बॉर्डर तक पहुंचने में, तो इनको पता कैसे नहीं चला। जी समझ से बात भाई, आपने रडार की बात की, मुझे वो ब्रह्मोस का वाकया याद है, जब भारत ने वॉरहेड के बगैर ब्रह्मोस दागा मियां चन्नू के करीब, तो हमारी तब भी पता नहीं चला। लोग कह रहे थे हवा में तेज आंधी से एक शापर आया, और वो शापर पता नहीं किधर गया, हवाई शापर था, किधर चला गया। और जब भारत ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि हमारा जो ब्रह्मोस है वो मिस फायर हो गया और पाकिस्तान के मियां चन्नू में जा गिरा है, लेकिन हम इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई वॉरहेड नहीं था और वो कोई जानी नुकसान तो नहीं, माली थोड़ा सा हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नक्शे भेजे कि ऐसा हुआ, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया। अगर हम समुद्री फोर्सेस छोड़ दें, जमीनी फोर्सेस की बात करें, हवाई फोर्सेस की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं पे हमें सोती हुई नजर आती है जब भी कोई ऐसा वाकया होता है। नहीं, वो तो जो मिसाइल मियां चुन्नू में गिरा आके, उसका तो मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया ने टेस्ट किया पाकिस्तान के रडार सिस्टम को कि चाइना से ये चलता है कि नहीं चलता। हाँ, कि इनको पता चलता है कि नहीं चलता है, या इनका कोई एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है या नहीं है, तो वो पता लग गया उनको।